या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो स्कंद माता की जय। आज हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय का 7वां और 8वां महात्म्य सुनेंगे। सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित करद्वा शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक को समस्त भ्रम क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। नवरात्रि व्रत कथा। एक बार बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत ही बुद्धिमान हैं, सभी शास्त्रों और चारों वेदों के जानने वाले हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चैत्र, आश्विन, माघ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? नवरात्रि व्रत का क्या विधान है, क्या कथा है? किसने पहले इस व्रत को किया और उसे इस व्रत को करने से क्या फल मिला? मैं सभी विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मेरे मन में सुनने की जिज्ञासा है। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की सभी विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियों का वास हो जाता है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत को करने से उन्हें दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाला यह व्रत है। इस व्रत को करने से सभी मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे बृहस्पति, इस व्रत को करने से ऐसे कौन से मनोरथ हैं जो पूर्ण नहीं हो सकते? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि के व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है। अर्थात उसके माता पिता की उसके जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है। वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है। वह अंगहीन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर विचरण करता है और जुबान से हीन, गूंगा, बहरा होता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके
तो एक समय शाकाहारी भोजन करें। उस दिन बंधु बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उसका दूसरा इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सुंदर वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मुझसे कहिए, मैं सावधानी पूर्व होकर सुनूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था, उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो मेरी सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम हवन यज्ञ आदि किया करता था। उसकी लड़की इस कार्य में कभी भी विमुख नहीं रहती थी, वह हमेशा पूजा में साथ रहती थी। दुर्गा पूजा के समय उसकी बेटी सुमति हमेशा उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई। खेलते समय उसे समय का ध्यान नहीं रहा। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर महान क्रोध आया। उसने अपनी पुत्री से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार क्रोधित पिता के वचनों को सुनकर उसकी बेटी सुमति को बहुत पीड़ा हुई। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब प्रकार से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करिए। रोगी, कुष्ठी और किसी के भी साथ जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस बात पर पूर्ण विश्वास है, आप भी मेरे भाग्य को बदल नहीं सकते। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन और मनन करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसका फल भी उस कर्म के अनुसार उसे अवश्य मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना देवता के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और नाराज होते हुए उसने अपनी पुत्री से कहा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखता हूँ केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ घने वन में रहने लगी। भयानक वन में कुशायुक्त स्थान पर उन्होंने वह रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्यों के प्रभाव से उसके सामने प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, क्योंकि मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल को देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मण की कन्या सुमति बोली कि आप कौन हैं? क्यों आप मुझ पर इतनी दया कर रही हैं और मुझ पर इतना प्रसन्न हो रही हैं? यह सब आप मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखो। मुझ दीनहीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मण की लड़की सुमति के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के समस्त दुखों को सुख में बदल देती हूँ।
हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तब ब्राह्मण कन्या ने माँ भगवती से पूछा कि हे देवी, आप मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए, मैं सब सुनना चाहती हूँ। तब भगवती ने कहा कि हे बालिके, अब मैं तेरे पूर्व जन्म का इतिहास सुनाती हूँ, तू उसे ध्यान से सुन। तू पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन दोनों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन खाने को नहीं दिया, तुम दोनों को भूखा रखा। तूने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक तेरे नवरात्रि के व्रत संपन्न हो गए। उन दिनों में जो तूने व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वरदान देने आई हूँ। तेरी जो भी इच्छा हो तू मांग ले। इस प्रकार माँ दुर्गा भगवती के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण की कन्या बोली कि हे देवी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे माँ, हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तूने जो व्रत किए थे, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दे। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और स्वर्ण के समान सुंदर कांति वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या सुमति बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से बोली कि ठीक है। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर कांति युक्त हो गया। उसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण प्रतीत होने लगी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी और बोली कि हे दुर्गे, हे भवानी, हे भगवती, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप को हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी कंचन जैसी काया प्रदान करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांचित फल को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, संपूर्ण जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने एक कोढ़ी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। पिता द्वारा निकाली हुई मैं अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर घने वन में विचरण कर रही हूँ। अब आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीनहीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की स्तुति करी। उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। वह ब्राह्मण की कन्या से बोली कि हे बालिके, उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र तेरे पैदा होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मण कन्या, जो कुछ भी तेरी इच्छा हो तू मनवांचित फल मांग, मैं तुझसे और प्रसन्न हूँ और देना चाहती हूँ। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, हे भवानी, हे माँ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की पूरी विधि बताइए। हे भगवती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए आप विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के वचन सुनकर दुर्गा भवानी माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मण कन्या, मैं तेरे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही तू समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि व्रत करने का वृतांत मैं तुझसे कहती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो 1 समय का भोजन करना। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर, योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करना
और वाटिका लगाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर अथवा रखकर उनकी नित्य विधि विधान से पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देवें। बिजोरा के पुष्प से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख, करदब इससे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाख से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल से तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा देवें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस महाव्रत को बताई हुई विधि से करने से उस मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि किया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत से ही अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मणी, हे ब्राह्मण कन्या, हे कल्याणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मण की कन्या को नवरात्रि व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बतलाया। ऋषि कहते हैं कि उसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर चंड, मुंड आदि दैत्य चतुर्गनी सेना को साथ लेकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली, तो कुछ लोग देवी के पास जाकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौएं टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए, चीते के चर्म की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर घुसी हुई और लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा चबा कर खाने लगी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती, रोष से भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की यह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली, कितनों को मार गिराया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से मारे गए, कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल कर मर गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बरसात तथा हजारों बाण चलाए। उन चक्रों ने उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया।
वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाये हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथों में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा बोल दिया और उसके केश पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बची हुई सारी सेना भय से व्याकुल होकर चारों दिशाओं में भाग गई। उसके बाद काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए बोली कि हे देवी, मैंने चंड और मुंड मारकर इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध कर डालना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का 8वां महात्म्य। ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा सेना का संगार हो जाने पर दैत्यों के राजा शुंभ के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने दैत्यों को संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला कि आज उधायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दोहाद, मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राजशुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। हे राजन, उसके बाद देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गुंजायमान हो गई। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काल देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शांख, धनुष, खड्ग हाथ में लिए हुए आ गई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हो गई। नारसिंगी की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आ गई। उनके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर जाते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति व्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आ गई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी रूप था। तदनंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक
और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त और भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित है, उन्हें भी मेरा संदेश देना कि हे दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, देवता यज्ञ का भाग उपयोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जानी गई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। उसके बाद वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, रिष्टि आदि अस्त्रों की बरसात करने लगे। तब देवी भी खेल खेल में धनुष की टंकार की ओर उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कच्चुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने भी त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार करना शुरू कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से नष्ट कर डाला। ढांडों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी देवी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती गई। सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना गास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपयोग से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करती देख दैत्य सेना भाग गई। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते हुए रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा होने लगा। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप वाले पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत ही भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उससे हजारों पुरुष फिर से उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करने लगा। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा धरती पर बहती, उससे और भी सैकड़ों असुर पैदा हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा सारा जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा
कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे रक्तपात से गिरने वाली रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उतावले मुख से खा डालो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह रक्त गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, देवी ने उन्हें भी चट कर लिया। उसने रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग, रिष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत होकर वहीं पर नृत्य करने लगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खडक खपर धारी मैया, खडक खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू मैया, नृत करत भेरू, बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वरमुद्राधारी मैया, वरमुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती, माल के तू मेरा जत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी,
माँ अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती का इस महात्म्य का रसपान किया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।